हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो आज एक एक विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ और प्रभु का महान और बड़ी दया के द्वारा आज उस विषय को हम सीखेंगे। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँ जो तू नहीं समझता। आज उसी विषय के अनुसार हम प्रार्थना के साथ इस वचन को आज समझने की कोशिश करें। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति की आंखें खोली और बाइबल में लिखा है कि उसने हाथ पे मिट्टी ली और मिट्टी छान के उसकी आंखों पर लगाई और वो देखने लग गया। हमको बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बहुत सारे जो चमत्कार परमेश्वर ने किए और वो सब अलग अलग तरीके से किए और उन सब चमत्कारों में परमेश्वर के वचन बहुत सारे गहरे भेद हैं जिनको वो समझ सकता है। जो बाइबल से प्रेम करता है, बाइबल को समझता है, बाइबल को पढ़ता है और वचन से प्रेम करता है, वो उसको समझ पाएगा। और मैं आज उसी विषय को आपके सामने लेके आया हूँ और वो विषय ये है कि परमेश्वर ने उसकी आंख पर मिट्टी ही क्यों लगाई, क्यों उसको मिट्टी लगा के आंखें खोली। परमेश्वर ऐसे भी उसकी आंखें खोल सकता था परमेश्वर ने, पर उसकी आंखें ऐसे नहीं खोली। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मिट्टी अंधों की आंखों में मिट्टी लगाई तो जब उसकी आंखें खुली तो सब लोगों ने उससे ये पूछा कि तेरी आंखें किसने खोली और कैसे खोली। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरी आंख पर मिट्टी लगाई और उसने कहा धो ले। मैं धोया तो मैं देखता हूँ, वापस आया, मैं देखने लग गया। तो उसने मिट्टी ही क्यों लगाई, उस विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर की बड़ी दया के द्वारा आज उस विषय को हम समझेंगे। मैं उसके सामने उस विषय को आपके सामने लेके आया हूँ और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना 8 और 9 में जो ये अध्याय है, जो अंधे व्यक्ति का जिक्र है, 8 में परमेश्वर 8 के जब 48 को हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में फरीसियों और शास्त्रियों के साथ कुछ वाद विवाद करता है, बहस होती है उनके बीच में और वहाँ से ये जो इस चंगाई की शुरुआत होती है। आपको ये समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से इस चंगाई की शुरुआत होती है और परमेश्वर उस व्यक्ति को अंधे को चंगाई के हिसाब से किया। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने निर्गमन की जो पुस्तक है वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मेरे लोग हैं उनकी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है और जब मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना तो अब मैं तुझे भेजता हूँ, तू जा। बाइबल में लिखा है वो जलती हुई झाड़ी के पास जब परमेश्वर से बातें कर रहा तो बहुत सारी बातें उनके बीच में हुई और वो उन जो बातें थी उन बातों के बीच में होता है प्रभु मैं नहीं जाता। वो बहुत सारी बातें उनके बीच में होती है, वो आना नहीं करता है, प्रभु नहीं जाता वहाँ पे, आप दूसरे को भेजो, ये वो। तो जब वो जाने के लिए तैयार होता है तो वो परमेश्वर को बोलता है क्या, वो मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ निर्गमन 3:3 के 13 से मैं पढ़ता हूँ आपको। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या बताऊँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। अब जो ये शब्द है ये या तो परमेश्वर ने बोला है और या यीशु मसीह ने बोला है इस शब्द को, और ये कहाँ पर बोला है उसी विषय को आज हम समझेंगे तो उस जो अंधे की आंखें कैसे खोली वो भी हम समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। निर्गमन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ सो हूँ। अब हम लोग यूहन्ना में चलेंगे जहाँ यीशु मसीह एक अंधे की आंखें को खोलता है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो यूहन्ना 8 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यूहन्ना 8 है 8 की 48 में और जो यूहन्ना 9 है वहाँ से ये अध्याय स्टार्ट है और 8 में ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ मंदिर में फरीसियों और शास्त्री यहूदियों के बीच में वाद विवाद होता है, बहुत सारी बातों के बीच में वाद विवाद होता है, ठीक है। और उन वाद विवादों में परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूँ जो मैं आदि से कहता आया हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुमने मुझे समझा नहीं, मुझे जाना नहीं। तो वहाँ से बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं उन्हीं विषय में से एक वचन आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। बाइबल में यूहन्ना 8 का 56 में मैं 57 को मैं पढ़ता हूँ। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू मैं आपको 56 से पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आप उसको पढ़ लेना। 8 और 9 अध्याय को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूहन्ना 8 और 9 56 से पढ़ूंगा। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा।
अब ये लोग बोलते हैं कि तू 50 वर्ष का भी नहीं हो। यीशु मसीह कहते तू 50 वर्ष का नहीं हो, तूने इब्राहिम को देखा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह ने ये बोला मैं हूँ, तो यहाँ पर एक बात होती है और वो है परमेश्वर की निंदा करना। और फरीसी जो यहूदी लोग थे उन्होंने पत्थर उठाया और यीशु मसीह को मारने की कोशिश की और यीशु मसीह वहाँ से मंदिर से बाहर आ गया। और ये था 8 अध्याय का, जो पहला मैंने पढ़ा है वो 8 का है। अब 9 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है जन्म के अंधे को दृष्टिदान। और यहाँ पर लिखा, जैसे ये बाहर आया तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसके माता पिता ने किया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है, ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया, ना इसने पाप किया, फिर भी ये अंधा है। और जब चेलों ने पूछा कि अंधा, क्योंकि जन्म से अंधा था, तो जब प्रभु यीशु मसीह को इन चेलों ने पूछा तो ये अंधा, परमेश्वर ने एक बात बोली और ये उसने बोला कि ये इसलिए अंधा हुआ कि इसमें परमेश्वर के जो काम प्रकट हो। देखो, यीशु मसीह ने बहुत सारे अंधों को चंगा किया, और जब यीशु मसीह ने बहुत सारे अंधों को चंगा किया तो वहाँ पर परमेश्वर काम प्रकट हुए। पर यहाँ पर एक बात अलग है, वो ये है कि मिट्टी छानकर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आँख पर लगाई, वो देखने लग गया। ये बात यहाँ पर एक देखने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर जो परमेश्वर काम प्रकट होंगे, और वो कैसे प्रकट होंगे, उसी विषय को मैं आपके सामने एक बार पढ़ूंगा, तो आप उस बात को समझोगे। और जब इस विषय को आप आज समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा भेद है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, और मैं आपके सामने इसको लेके आया हूँ। हालेलुया। तो मैं इस विषय को आपके सामने 9 के 6 में मैं पढ़ता हूँ। 6 में जब मैं आगे पढ़ता हूँ, वहाँ पे लिखा, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने मिट्टी सानी उसके आंख पर लगाई, और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर काम इसमें प्रकट होंगे। वो कैसे प्रकट होंगे, उसी चीज़ को हम देखेंगे। तो यीशु मसीह जैसे मिट्टी उसके आंख पर लगाई, बोला जाके धो ले, और जैसे ही वो धोने के लिए गया और वो धोया और देखता हुआ वापस आया। और जब वापस आया तो बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पूछा, तेरी आंखें कैसे खुली? तो उसने एक ही बात बोला कि एक व्यक्ति था, उसने मेरी आंख पर मिट्टी लगाई, सान की मिट्टी लगाई, और जब मैं धोया तो देखता हुआ है। तो वहाँ पे जब लोगों को मालूम पड़ गया, सब लोगों को मालूम पड़ गया, तो जो यहूदी लोग थे, फरीसी थे, उनको मालूम पड़ गया। और उसने क्या किया, उसको चेक करने के लिए उस अंधे व्यक्ति को जन्म से अंधा था कि नहीं, उसको आगे आप पढ़ सकते हो, 9 में लिखा है, पूरे में आप समझोगे। तो उसे मंदिर में लेके उसे पूछा कि तू बता तेरी आंखें कैसे खोली? तो उसने 15 में लिखा है, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंख पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। हालेलुया। अब मैं देखता हूँ उसको, क्योंकि उसने मिट्टी लगाई। अब आपको समझ में आएगा, जो आज भी बहुत लोगों के मन में रहता है कि मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत समझ है। आपको पता है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो परमेश्वर के ज्ञानी लोग हैं, फरीसी शास्त्रों को बहुत ज्ञान है बाइबल का, और वो बहुत अच्छी तरह से बाइबल को, वो जो शास्त्रों को वो समझते थे। पर उन्होंने ज्ञान को इतना इकट्ठा कर लिया कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को तुच्छ समझने लग गए। उन्हें हर एक व्यक्ति में पाप नजर आने लग गया कि तुम पापी हो, हम धर्मी हैं, ये वो। तो यीशु मसीह जब आया, उनके सामने से आया और आके सब कुछ करके चला भी गया, उनको समझ में भी नहीं आया। वो क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन मुर्दे में जी भी उठा, पर उनको ये समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझा, अपने आप को दूसरों से अलग समझा। पाप करने के बावजूद भी वो अपने आप को धर्मी समझते रहे, तो इसलिए उनको समझ में ही नहीं आया, और यीशु मसीह उनके सामने से आगे चला गया। तो जब उन्होंने पूछा कि आंखें कैसे खोली उसने, तो उसने कहा कि मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मेरी आंखें खुल गई। तो
अगर ये लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते, अगर ये परमेश्वर से प्रेम करते और इतना घमंडी ना होते, ये जैसे आज भी बहुत सारे अपने आप को समझते हैं और हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें है, ये है वो है। पर मैं सच बताता हूँ आपको, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आप परमेश्वर को समझोगे भी, बाइबल को भी समझोगे और प्रेम से ही आगे भी आप उनको समझा पाओगे। तो जब भी इसने आंखें खोली तो इन्होंने बताया कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैं देखने लग गया। अब अगर वो सही समझते ना तो वो समझ पाते कि ये आंख मिट्टी लगाने का मतलब क्या है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ही मुझे बताया और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। अब हम चलेंगे उत्पत्ति के 2 में चलेंगे, जहाँ पर मैं आपके सामने वचन को पढ़ता हूँ, आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ जाए। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अब प्रभु ने परमेश्वर ने क्या किया, आदम को जब बनाया उसने भूमि की मिट्टी से रचा और उसी से बना के उसमें जीवन का सांस फूंका और वो जी उठा। अब आपको समझना पड़ेगा, जब यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को वो खोला तो उसने एक बात बोली, वो ये थी कि यहाँ पे परमेश्वर काम प्रगट हो, यानी जो मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ तो ये लोग मुझे समझे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने उत्पत्ति में आदम को बनाया मिट्टी से। मतलब क्या है, ये व्यक्ति जन्म से अंधा है। मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जब परमेश्वर से आया तो ये अंधा ही आया, इसलिए आया कि जब मैं इसकी आंखें खोलूँ तो ये लोग मुझे जाने कि मैं ही परपिता हूँ और मैं ही पुत्र हूँ, जो परमेश्वर से पुत्र होके मैं धरती पर आया हूँ, ये समझ पाएंगे। पर उन्होंने उसको समझा नहीं, तुझ समझा, और उसने क्या किया, वही मिट्टी जमीन से उठाई उसकी आंख पर लगाई, क्योंकि वो जन्म से अंधा था, उसने जन्म से कुछ भी नहीं देखा था। मतलब क्या है कि अदन की वाटिका से वो व्यक्ति अंधा आया था, परमेश्वर ने उसे अंधा भेजा कि जब धरती पे जाएगा तो मेरा जो अंश होगा, जो मेरा वचन होगा, जो मेरा बेटा होगा, जो प्रभु यीशु मसीह होगा, वो उसके आंख पर मिट्टी लगाएगा और ये देखने लगेगा और लोग इसे समझेंगे कि अदन की वाटिका में जो पूरा काम नहीं हुआ था, जो ये व्यक्ति कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसी आंखें नहीं बनाई गई थी, जब मैं धरती पर ऐसी आंखें यीशु मसीह के द्वारा बनाऊंगा तो मुझे जानेंगे, मेरे पुत्र को जानेंगे, मुझे समझेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं समझा उसको। आगे भी लिखा है, यूहन्ना में आगे लिखा है, यीशु मसीह ने खुद इस बात के बारे में कहा है कि जो अंधे हैं वो देखने लग जाए और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। अब बहुत सारे लोगों ने शास्त्र में पूछा कि तू क्या समझता है कि हम अंधे हैं। तो आगे बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इस विषय में नहीं देखेंगे, पर जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि यीशु मसीह ने आँख पे मिट्टी लगाने का यही मतलब था कि उस अंधे व्यक्ति की आंखें बनाई नहीं गई थी, और यीशु मसीह ने बना के साबित कर दिया कि उत्पत्ति में जो मैं हूँ वही आगे जाके यीशु मसीह बन के धरती पर आया, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और उनको बताना चाहता था कि मंदिर में जो मैं हूँ का शब्द उसने यूज़ किया परमेश्वर का, वही मैं पिता हूँ और वही मैं परमेश्वर हूँ, और मैंने ही उस व्यक्ति को चंगा कर दिया है और वो चंगा हो चुका है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस गहरी बात के साथ। मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गहरे भेद और नए वचन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।